देखिए हम लोग का ये चैप्टर है जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्लांट वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, प्लांट वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है और इसमें कुछ बातों का हम लोग को ध्यान देना है। जैसे कि प्लांट वर्ल्ड का मतलब हो गया है कि प्लांटों की दुनिया। प्लांट वर्ल्ड का मतलब हो गया प्लांटों की दुनिया, कि प्लांट में कितने प्रकार के प्लांट होते हैं, ये सब मतलब उसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि लुक अराउंड, प्लांट आर ऑल अराउंड अस। अगर हम लोग अपने चारों तरफ देखेंगे तो प्लांट जो है हमें अपने चारों तरफ दिखेंगे। मतलब कहीं भी अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को प्लांट बेसिकली दिखते ही दिखते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग का जो लाइफ है वो प्लांट पे ही डिपेंड करता है, तो वो हम लोग को दिखेंगे। कहता है कि सम प्लांट्स आर बिग और सम प्लांट आर स्मॉल। मतलब कुछ प्लांट ऐसे हैं, प्लांट जिसका मतलब पौधा होता है, तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं। आगे कहता है कि प्लांट गिव अस फूड, वुड एंड मेनी अदर थिंग। सही बात है कि जो भी प्लांट्स है, पौधे हैं, वो हम लोग को भोजन देते हैं, लकड़ी देते हैं, इसके अलावा बहुत से अलग अलग थिंग्स देते हैं। जैसे कि जो भी हम लोग दाल रोटी या जो भी लोग हम लोग खाते हैं, जो भी मतलब ये अनाज का हम लोग सेवन कर रहे हैं, ये जो भी चीज़ है वो सब हम लोग को किससे मिला है? प्लांट से मिला है। लकड़ी जहाँ हम लोग रह रहे हैं, चाहे हम लोग का दरवाज़ा है, खिड़की है, ये जो भी चीज़ बना है वो प्लांट से ही बना। इसके अलावा और भी बहुत सा मेडिसिन हो गया या कुछ तरह का सामान हो गया, वो भी हम लोग को प्लांट से ही बनता है। कहता है कि प्लांट आर आवर ग्रीन फ्रेंड। मतलब प्लांट हम लोग का कैसे मित्र हैं? ग्रीन फ्रेंड। ग्रीन फ्रेंड यहाँ कहने का मतलब हो गया कि वो हम लोग को शेड देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, फूड देता है। तो जाहिर सी बात है वो जो भी दे रहा है, तो कभी भी अगर हम लोग प्लांट की दुनिया में अगर जैसे किसी जंगल में अगर हम लोग जाते हैं या कहीं खेत में जाते हैं तो देखते होंगे कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यानी प्लांट का, अगर प्लांट हमारे दिमाग में आता ही है तो सबसे पहले हमको दिमाग में जो कलर इमेजिन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। बात समझ रहे हैं? तो प्लांट से हम लोग को बहुत बेनिफिट है। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्लांट के बारे में, प्लांट क्या कितना टाइप है, तो कहता है कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। मतलब टाइप मतलब कि प्रकार, प्लांट के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ कहता है कि दे आर मेनी काइंड ऑफ प्लांट, प्लांट के बहुत सारे प्रकार हैं। दे ग्रो इन अ डिफरेंट शेप एंड साइज, जो कि अलग अलग आकार में ग्रो करते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत लंबे होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं, कुछ मध्यम आकार के होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी आकार के आधार पर प्लांट को अलग अलग भाग में बांटा गया। कोई प्लांट जैसे कि लंबे प्लांट हैं जैसे कोकोनट का, और लंबे हैं जैसे बनियान का। तो इसी के आधार पर प्लांट को अलग अलग भाग में बांटा गया। कहता है कि बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्री। जो बहुत बड़े प्लांट, क्या कहता है? बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्री। जो बहुत ही बड़े प्लांट और काफ़ी मजबूत प्लांट है, ऐसा प्लांट जिनसे हम लोग लकड़ी, बेंच बना सकते हैं, खिड़की बना सकते हैं, दरवाजे बना सकते हैं। मतलब इतना बड़ा और इतना मजबूत अगर प्लांट अगर कोई है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्री। ट्री का मतलब होता है पेड़, पेड़ बोलेंगे। आगे कहता है सम ट्री ग्रो स्ट्रेट। कुछ ट्री ऐसे हैं जो सीधा ग्रो करते हैं, एकदम सीधा। ठीक है। सम ट्री ग्रो स्ट्रेट एंड स्प्रेड आउट। कुछ ट्री ऐसे हैं जो सीधा ग्रो तो करते हैं और फैल जाते हैं। सही, जैसे कि मान लीजिए कोकोनट का ताड़ का पेड़, नारियल का पेड़ आप लोग देखिएगा टीवी में या रियल में कहीं देखे होंगे तो देखे एकदम सीधा है। लेकिन अगर वही आम का बात करते हैं, अमरूद का बात करते हैं, आपको नीम का पेड़ का बात करते हैं, जामुन का पेड़ का बात करते हैं, तो ये सब पेड़ जो है वो सीधा तो होता है, लेकिन इसका अलग अलग ब्रांचेस निकल आता है, शाखा निकल आता है, जिसके कारण ये स्ट्रेट के साथ साथ स्प्रेड आउट है। स्प्रेड आउट मतलब फैले हुए। ठीक है। आगे कहता है आगे कहता है कि सम प्लांट
आर स्मॉल और बीजी। कुछ प्लांट जो है वो छोटे और जंगली होते हैं। कुछ प्लांट क्या हैं जो छोटे होते और जंगली होते हैं, मतलब पूरा उससे जंगल झाड़ एकदम लत्तर पत्तर जैसा एकदम छोटा छोटा और जंगली होते हैं। दे आर सेवरल वुडी स्टेम, और कभी कभार तो इसके पास जो है वुडी स्टेम। वुडी स्टेम मतलब होता है कि छोटा है लेकिन उसका जो जड़ है वो काफ़ी मजबूत है। तो ऐसे भी होते हैं, समझे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा ही थोड़ा अब हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे हर दिन साइंस का। और वजह है कि आप वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार में अगर वर्ड मीनिंग हम बहुत ज़्यादा लिखवा देते हैं हर चैप्टर तो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए छोटे छोटे पार्ट में लिखवा देते हैं और थोड़ा ही थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे और याद करेंगे और बहुत बेहतर करेंगे। दूसरी बात है कि आप लोग बुक लिस्ट स्कूल की तरफ से मिल गया है, और आप लोग बुक लिस्ट लेके अलका बुक सेंटर से बुक जाके परचेज कर ले, जिससे पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू।